मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस ऑडियो संदेश के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा और आज भी प्रभु की उपस्थिति उतनी भरपूरी के साथ हमारे बीच में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए चाहता हूं। रोज की तरह आज भी प्रभु का वचन के अंदर से एक संदेश मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के मनन में मदद करे। दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय उसके पहले से लेकर 7 आयत तक से मैं आपसे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा आज का संदेश का शीर्षक इस प्रकार से है, थोड़ी में से बहुतायत की आशीष। थोड़ी में से बहुतायत की आशीष, फ्रॉम ए लिटिल टू अबंडेंस। इस कहानी के अंदर आप देखते हैं प्रभु का महान भविष्यद्वक्ता एलीशा। इस 4 अध्याय में आप 4 मिरेकल्स को, चमत्कार को देखते हैं और एलीशा का सेवकाई का दूसरा चमत्कार है करके हमें इसमें से जान पड़ता है। अब यहां पर एक अजीब कहानी है। एक विधवा औरत है और ये किसकी विधवा है बाइबल के अंदर तो नहीं लिखा है, लेकिन यहूदी इतिहासकार जोसेफस, जूविश हिस्टोरियन जोसेफस का कहना है कि ये विधवा ओबदिया का विधपत्नी है। ओबदिया कौन है? पहला राजा 18 अध्याय उसके पहले से लेकर 7 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है। 1 Kings chapter 18 1-7, when you read you will come to know that who is Obadiah, who was Obadiah। वहां पर हमें देखने को मिलते हैं इस समय पर आहाब राजा हुआ करते थे। आहाब राजा का राजधानी में उनके राजमहल में काम करने वाला एक व्यक्ति था, ओबदिया। और यहां पर कहानी इस प्रकार से है। इस प्रकार बढ़ते समय पर इस्राएल के अंदर जेजबेल ज्यादा उसका पति से भी बढ़ के राज करने लगी है। उस समय पर प्रभु के दासों को वो सताती थी और प्रभु के अधिकतर दास लोग गुफा में अपने आप को बचा के रखते थे और उनके बीच में उनका हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए ओबदिया जाता था। ये इतिहास लिखने वाला जोसेफस के किताब के अंदर से हमें मालूम हो जाता है। और सवाल ये भी है कि कैसे ये जो व्यक्ति ये प्रभु का सेवा भी करता था, प्रभु के दासों का सेवा भी करता था और राजमहल में भी सेवा करते थे, तो ये अमीर होना चाहिए था। ये कर्जदार कैसे हुआ है? हाउ ही हैज बिकम ए डेटर? इसका रीजन क्या है? हम जब पढ़ते हैं समय पर हमें मालूम हो जाता है कि फिर से जोसेफस का यही कहना है कि शायद वो जो प्रभु के नबी लोग जो 100 नबी लोग थे, उनका खाने पीने का प्रबंध यही किया करता था। शायद उनको खाने पीने प्रबंध करते समय पर इनको यह नुकसान उठाना पड़ा होगा। जोसेफस दूसरी बात यह भी कहता है कि ओबदिया इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर का नबियों का मदद करने वाला था। यह सुनने के बाद में जेजबेल और आहाब गुस्से में आकर इनकी सारी संपत्ति खींच कर लेकर गया भी हो सकता है। और तीसरी एक और बात जोसेफर ये कहता है कि ओबदिया की जो मृत्यु हुई है वो एक साधारण मौत नहीं हो सकता है। हो सकता है राजा ने या किसी और ने किसी न किसी तरीके से उसको मरवा डाला होगा। ये एक डिबेटेबल बात है, मैं उस पर इसी समय पर ज्यादा जानने के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना आप जानिए ये एक विधवा है, शायद ओबदिया की पत्नी है और इनको कर्जा आने का अपनी गलती के कारण से नहीं है। मैंने भी सुना काफी लोग एक पक्ष लेकर ऐसे बताते हैं कि उसने नहीं लेना चाहिए था, शायद प्रभु की लोग की सेवा करते हुए हुआ हो सकता है, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन ऐसे में
अभी मामला यह है कि जिनको ये लोग ऋण देना है, कर्जा देना है, वो जो मालिक लोग इनके पास आए हैं, ये विधवा के पास आई, इनके पास 2 बेटे हैं, उन दोनों को गुलाम बनाकर ले जाने का तैयारी करते हैं। ऐसे में ये विधवा औरत किसके पास चले जाते हैं? एलीशा के पास चले जाती है। हालेलुया। सबसे उत्तम बात, जब मेरे और आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी, दुख, तकलीफ होते हैं, प्रभु के दास लोगों के पास हम जाते हैं, प्रभु के भवन में हम जाते हैं, प्रभु के पास हम चले जाते हैं। अभी प्रभु के दास लोग भी हमें सामने नहीं दिखता है, ना हम प्रभु के भवन में जा सकता है। ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद मेरी और आपकी भी अवस्था कुछ ऐसे हो सकती है। तो क्या करना है? अपने कमरे में घुटने टिके, अपनी तंबू में घुटने टिके और प्रभु से प्रार्थना करें। लेकिन यहां पर आप देखते हैं, एलीशा इनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पहली और दूसरी आयत, 2 किंग्स चैप्टर 4, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ते समय पर हम यहां जरा देखते हैं कि शी वॉज वेरी मच ट्रूथफुल। वो सच बोलने वाली एक विधवा थी, सच बोलने वाली विधवा थी। यहां पर आप देखते हैं, सच बोलने वाली एक विधवा थी। सबसे पहले उसने क्या किया? शी क्राइड, वो रोई है। फिर क्या किया है उसने? बोला है कि मेरा पति मर गया है, वो सच बोली है। फिर वो कहती है मेरे पति एक भक्त था, यह भी एक सच बात है। और अभी की दूसरी सच्चाई है, अब मेरे दोनों पुत्रों को गुलाम बनाकर ले जाएगा, आपको कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। तो वो ये भी कह लेती है कि मेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ी सी तेल है। दूसरी आयत जब आप पढ़ते हैं तो एलीशा उनसे ये पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। सुनना, दूसरों को सुनना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरों का दुख और तकलीफ को सुनना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु के दास लोगों, मेरी और आपकी सेवकाई है। इन दिनों में बेशक लॉकडाउन है, मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपने लिए, अपने विश्वासियों का, अपने परिवार की बातों को सुनना, किसी का दुख दर्द को सुनना छोटी बात नहीं है। ये कष्ट वाली बात है, दुख है इसमें। लेकिन जब आप सुनते हैं किसी दूसरे का परेशानी को, जिसने सुनाया है उनको कथारसिस हो जाता है, उनकी अपनी दुख उतार कर रख दिया है और अपनी इमोशंस उसने रख दिया है। सो परमेश्वर का भक्त ने उनकी बात को सुना है। उसने पूछा है तेरे पास क्या है? कभी कभी हम प्रभु के दास लोगों में इतनी हम बिजी हो जाते हैं, दूसरों को सुनने के लिए हमें मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, सबसे पहले शी वॉज वेरी मच ट्रूथफुल, वो सच बोलती थी। दूसरी बात क्या है? शी वॉज ओबीडियंट। उसने ऐसा कौन सी काम किया है? 3, 4 और 5 आयत जब आप पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे हम देखते हैं कि एलीशा उनको कहता है तुम जाओ अपनी पड़ोसी से बर्तन मांगो, क्योंकि उसने कहा था कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और यहां पर कहता है अपनी पड़ोसी से बर्तन मांगो। ये कौन सी बात है? मैं ये सुनते समय पर मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। पहले से वो कर्जदार है, अब फिर से आप कर्जदार बना रहे हैं उनको। वो कौन देगा? पहले से वो कर्जदार हैं, क्या पड़ोसी उनको बर्तन देंगे? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जब ये विधवा औरत एलीशा के पास जब गई है, शायद उसने सोचा होगा प्रभु कोई चमत्कार करेगा, कुछ अलग तरीके से कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आवर गॉड इज ए डिफरेंट गॉड। एवरी टाइम ही डज समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंटली। आपको मालूम है कि मिस्र देश से इसराइल लोग जब निकल कर आया, जब वो लोग यरदन में पहुंचा है, तब शायद जो यहोशू ने सोचा होगा, जिस तरीके से मेरा गुरु मूसा के समय पर लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागा है, वैसा ही प्रभु करेगा। वहां पर कैसे किया? लाठी सामने किया तो लाल समुद्र 2 भाग हुए थे। शायद यहोशू ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन यरदन ऐसा नहीं हुआ है। वाचा के संदूक लिए हुए परमेश्वर के याचक लोग का पैर जब पानी को छुआ, तब यरदन 2 भाग में बटा गया है। मैं ये कहने के लिए चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जब कभी कुछ करता है अपनी तरीके से, नया तरीके से करता है। ही इज नॉट ए स्टीरियोटाइप गॉड। मुझे और आपको बोर करने वाला परमेश्वर नहीं है। ही डज समथिंग न्यू एवरी टाइम। और आखिरी में वो क्या किया है?
शी हैड ए ग्रैटिट्यूड हार्ट। उसने क्या किया? सबसे पहले सच बोली है, फिर जो कुछ भी उसको कहा, बर्तन मांगने के लिए बोला है, बर्तन ले आया, बोला बेटे समेत घर के अंदर होना है, कुंडी लगाने के लिए बोला है, लगा दिया है, और अंदर से वो तेल आता रहा और उस विधवा ने उंडेलती गई है खाली बर्तन के अंदर। जब भर गया है, अब खाली बर्तन नहीं रह गया है, तो तेल की आना बंद हो गया है। तब उसने क्या किया है? वहीं पर बंद नहीं किया, बेचना शुरू नहीं किया, उसने दुकान नहीं शुरू किया, कोई कंपनी शुरू नहीं किया है, वो सीधा प्रभु के दास के पास गया है। अब आना बंद हो गया है। अच्छा जी, धन्यवाद आपने आया, जाकर अपनी कर्ज को मिटा दो, और जो बच जाता है उसमें से तेरा और तेरे परिवार का जीविका के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। देखिए प्रभु ने कैसे प्रबंध किया, थोड़ी में से प्रभु ने कैसे प्रबंध किया। मेरे को लगता है ये जो तेल था, ओलीव तेल था, जैतून का तेल था, और ये सबसे पहली तेल की कंपनी शायद, मैं ऐसे बता दे रहा हूं, उनके घर से शुरू किया होगा। आजकल हम देखते हैं बहुत बड़ी कंपनी को देखते हैं, शायद बिब्लिकल हिस्ट्री में उनके घर से ही वो तेल का बिक्री करने का दुकान की बिजनेस शुरू किया गया था। आज मेरे आवाज को सुनने वाले प्रभु के दासों और दासियों, प्रभु के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी और आपकी जिंदगी में भी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में काफी कमियां हो सकते हैं, काफी कुछ कर्जे हो सकते हैं, हमारे घर पे भी सब कुछ खाली हो सकता है, लेकिन वो जो कमी है, खाली है, कम रह गया, सच्चे दिल के साथ, ट्रूथफुल दिल के साथ प्रभु के पास जाएं और प्रभु से जो भी प्रभु कहता है उसको मानते हुए आगे जब बढ़ेगा, प्रभु भरपूरी देगा। चले नहीं जाना है, वापस प्रभु के पास जाइए, धन्यवाद दे दे। प्रभु मेरे और आपका जिंदगी को बदल डालेगा, प्रभु मेरे और आपका जिंदगी को बदल डालेगा। प्रभु चमत्कार करने वाला है, थोड़ी में से बहुतायत में आशीष देने वाला है हमारा परमेश्वर। उस प्रभु के ऊपर भरोसा रखे, विश्वास करे, प्रभु हम सबकी मदद करे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पवित्र पिता, प्रभु जी, आज मेरे वचन को सुनने वाले तमाम भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए दुआ करता हूं, उनकी हर जरूरतों को पूरा करे, हर जरूरतों को पूरा करे। पवित्र पिता, अपनी आशीषों से भरपूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, जिस तरीके से आपने उस विधवा के घर पे चमत्कार किया है, हमारे विश्वासियों के घर पे भी, हमारे प्रभु के दास लोगों के घर में भी चमत्कार करे। पवित्र पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।